सी क्लैट इज ए सिंपल प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम जिसमें आपको कोई कोर्स एज सच कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती है अपार्ट फ्रॉम मैथ्स एंड जीके सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट जिसने लाइफ में बहुत रीडिंग करी है, बुक्स पढ़ी है, जिसको क्रिटिकली सोचना आता है, तो वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो जो मैंने अभी आपको कहा वो माइंड में रखो। हैविंग सेड दैट, मैं अब आपको 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपको क्लैट के डेट तक करनी ही करनी है एंड यू कांट अवॉइड दीज 3 थिंग्स टिल क्लैट। द फर्स्ट थिंग इज इनपुट एंड आउटपुट। ये मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ और मैं यहाँ पे भी कहना चाहूंगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो क्या चीज है ये कि एक रिसर्च करी गई थी जिसमें ये फाइंड आउट करना था कि क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करता है सक्सेस एक एग्जाम में। द रिजल्ट वॉज द मोर इनपुट यू गेव द मोर आउटपुट यू गॉट। सो क्लैट में इनपुट आउटपुट का रिलेशन मॉक्स से है एंड मॉक्स के कंसर्निंग ये 4 पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं और ये चारों पॉइंट्स साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो द फर्स्ट पॉइंट है गिव रिपीटेड अटेम्प्ट्स। Now in the context of CLAT, it means solve more and more test. जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे आपका माइंड और बॉडी उतना ज़्यादा यूज्ड हो जाएगा 2 घंटे स्ट्रेट बैठने के लिए। मॉक सॉल्व करने के लिए आपने एक पैटर्न बनाया होगा। अगर आपने एक पैटर्न नहीं बनाया है तो जल्दी से जल्दी एक पैटर्न बना दो। तो आपने जो पैटर्न बनाया होगा उस पैटर्न को स्ट्रिक्टली इनग्रेन करने के लिए आपको रिपीटेड अटेम्प्ट्स देने पड़ेंगे ताकि आपकी बॉडी एंड माइंड यूज्ड हो जाए उस पैटर्न के लिए। वो पैटर्न ये हो सकता है कि आप सबसे पहले जीके दे रहे हो, फिर आप बिना टाइम वेस्ट करे इंग्लिश में मूव ऑन करो। कोई क्वेश्चन है वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिना टाइम वेस्ट करे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हो एंड सो ऑन। ये चीज़ें बिल्कुल ऑटोमेटिकली वर्क करनी चाहिए और वो तब होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक अटेम्प्ट्स दोगे। इनपुट एंड आउटपुट के कॉन्टेक्स्ट में सेकंड पॉइंट है गेट फीडबैक ऑन देम। मीन्स आप अपने मॉक्स को एनालाइज करो टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। डीप जाओ अपने मॉक्स के एनालिसिस में, पैटर्न आइडेंटिफाई करो कि क्या है रिपीटेड मिस्टेक जो आप हमेशा कर रहे हो। सी एनालिसिस करना एक बहुत ही ब्रेन पावर कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है, इसलिए 95% स्टूडेंट्स ये नहीं कर पाते। अगर आप एनालिसिस कर रहे हो और अच्छी तरह से कर रहे हो देन यू आर ऑटोमेटिकली अमंग द टॉप 4 to 5% स्टूडेंट्स और सक्सेस फिर आपके लिए डेस्टाइन्ड डेफिनेटली है। नाउ द थर्ड पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर फॉर इनपुट आउटपुट इज मेक द फीडबैक टाइमली। अब मेक द फीडबैक टाइमली के 2 मतलब है। फर्स्ट, मॉक्स जल्दी एनालाइज करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज मॉक दिया है तो उसको 2 से 3 दिन बाद एनालिसिस नहीं करना है, उसी दिन या नेक्स्ट डे एट मैक्स एनालिसिस करना है। पहला तो ये। सेकंड, आपका रैंक क्या है मॉक के अंदर ये भी आपको जल्दी जल्दी पता होना चाहिए। तो अगर आप ऑफलाइन मॉक देते हो तो उसमें आपको शायद तक रैंक नहीं पता चलता होगा अपना एज कम्पेयर टू द एस्पिरेंट्स। बट अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना जो भी OMR शीट थी उसको ऑनलाइन जाके फीड कर सकते हो और फिर अपना रैंक पता कर सकते हो तो वो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, तभी जाके आपको अपना रैंक पता चलेगा और वो जल्दी से जल्दी पता चलना चाहिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनपुट आउटपुट इज डू नॉट गेट कंफर्टेबल। इट मीन्स टफ मॉक्स दो, सिंपल मॉक्स मत दो। टफ मॉक्स अगर आप दोगे तो ही आप अपने आप को एज पे पुश कर पाओगे। आई डोंट सजेस्ट गिविंग इजी मॉक्स, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज इजी मॉक्स देने से आप फील गुड तो डेफिनेटली कर पाओगे बट इट वोंट हेल्प यू इन ग्रोइंग। नाउ टफ मॉक्स आपको जहां से मिल सकते हैं वहां से ले लो। पर्सनली मैंने लीगल एज के मॉक्स यूज करे थे, सो आई सजेस्ट लीगल एज मॉक्स। इस चैनल पे मैं केवल वही चीजें सजेस्ट करता हूँ जो मैं खुद या फिर तो यूज करता हूँ या जिसमें मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ। And as I have tied up with Legal Edge, you can use my code Harshal15 and you will get 15% discount across every product of Legal Edge. फिर चाहे आप मॉक्स बाय करना चाहते हो, फिर चाहे मटेरियल्स बाय करना चाहते हो एंड सो ऑन। Legal Edge की कई सारी और भी ऑफरिंग्स हैं which you can check out, such as the crash course, CR Essentials, Legal Edge, GMB, among other things. The link to everything is in the description. So ये तो हो गया first thing that you can't avoid at all, जो है input and output पे फोकस करना for an exam such as CLAT। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि इनपुट एंड आउटपुट में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। अब हम जाते हैं सेकंड थिंग के ऊपर। सेकंड थिंग, जीके रिवीजन। सी जीके ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप स्ट्रेट अवे 1 मार्क स्कोर कर सकते हो 10 सेकंड के अंदर। सो टेक आउट टाइम एवरी डे टू स्टडी जीके। ऑल्सो वंस इन एवरी फ्यू डेज रिवाइज द ओल्ड जीके। वाइल मैंने एक अच्छा रैंक स्कोर करा था क्लैट में, बट मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मेरा रैंक और भी अच्छा हो सकता था अगर मैं जीके को रिवाइज अच्छी तरह से करता। तो यू कैन फॉलो दिस स्पेस्ड रिपीटेशन मेथड विच इज ए साइंटिफिक मेथड ऑफ रिविजन जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सो आप 2 चीजें कर सकते हो। पहली चीज, पुराने कॉम्पिलेशंस ले लो, ट्रिस्टी IAS, विजन IAS, जिसके भी आपको सही लगते हैं। और दूसरी चीज, कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन ले लो। दिस विल बी सफिशिएंट फॉर यू। साथ साथ में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि एक बार लेट्स से आपने पूरी जीके कंप्लीट कर ली, उसको वापस से रिवाइज भी कर लिया अच्छी खासी बार, देन डोंट बी अफ्रेड टू टेक मोर सोर्सेस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने एक पुराने वीडियो में इस चीज के बारे में बात करी है, वही मैं क्लिप यहाँ पे प्ले करता हूँ। सो द पॉइंट अबाउट जीके इज, इसमें आपने कभी भी कुछ भी पढ़ा है और उसके ऊपर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इजिली या फिर थोड़ा सा एफर्ट डालने के बाद उसको सॉल्व कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल जा रहे हो और शू लेस बांधते समय टीवी पर ये सुनते हो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट
साइरिल रामाफोसा ने XYZ स्कीम लॉन्च करी है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड आपको नाम याद नहीं है तो भी एक बार ऑप्शंस में देख के योर माइंड वुड स्ट्राइक एंड यू विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली अगर आप थोड़ा सा सोचते हो, बिकॉज आपके ब्रेन में उस मोमेंट की हल्की सी मेमोरी है। दिस इज वाई जीके में अगर आपने सब कंप्लीट करके रिवाइज भी कर दिया है, स्टैटिक जीके, करंट जीके नोट्स एंड सो ऑन, देन नाउ you can take new material too. So to summarize this point, revise GK, and once you complete all the revision, if you have time, please underline this thing. If you have time, then read from other sources too. Don't shy away from creating your own strategies. तो ये हो गई second thing. अब हम third thing के बारे में बात करते हैं. Third, solve doubts timely. इस पॉइंट में आके अब आपको डाउट ज्यादा समय तक पेंडिंग नहीं रखने चाहिए। आपको इस एस्पेक्ट में बहुत जल्दी मूव करना है। कोई भी डाउट आए, क्लियर इट एज सुन एज पॉसिबल एंड देन मूव अहेड। जो आपके डाउट सॉल्वर हो, बिल्कुल सही रीजनिंग के साथ अगर आपके डाउट सॉल्व करते हैं तो इससे आपको आपकी रीजनिंग में क्या गलती थी वो पता चलेगा। जिस सब्जेक्ट में आपका डाउट था उसमें भी आप इंप्रूव करोगे और साथ साथ में आपकी क्रिटिकल रीजनिंग भी बहुत इंप्रूव होगी। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मेरा खुद का जो कोर्स है उसमें एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है हमारा, जहाँ पे हम दो चीजों का बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान देते हैं। फर्स्ट, अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप डिटेल में लिख के भेजो, बिकॉज जब आप लिखते हो किसी चीज को तब आपको खुद को क्लैरिटी आती है एंड वो क्लैरिटी कभी कभी खुद ही आपका डाउट सॉल्व कर लेती है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग एंड दिस इज वॉट वी फॉलो इन आवर doubt solving group. Second thing, we make sure all the doubts are resolved within 12 hours. This ensure कि आपका डाउट ज्यादा देर तक पेंडिंग ना रहे। So yes, this is the third point that you need to take care of. Solve doubts timely. So overall these are the three things that you need to focus. बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, बट असल में बड़ी बड़ी चीजें लाइफ की सिंपल ही होती है एंड सिंपल चीजों को फॉलो करना ही डिफिकल्ट होता है। Now if you are preparing for CLAT 2025, 26 or 27, you can check out my course. This is the most affordable course out there in the market, जहाँ पे मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करती है CLAT क्रैक करने में। अगर मैं अपने हर एक सिंगल यूट्यूब वीडियो में इतना एफर्ट लगाता हूँ और उनको टू द पॉइंट रखता हूँ, तो आप सोच ही सकते हो कि मैं अपने कोर्स में कितना एफर्ट्स लगाता हूँ अपने कंटेंट के ऊपर। अभी तक मोर देन 150 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड फॉर द कोर्स विद एन एवरेज रेटिंग ऑफ 4.9 आउट ऑफ 5। इस कोर्स की सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, यू कैन गो एंड चेक आउट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।